नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रमुख नीतियों के बारे में, जैसे राज्य पर्यटन नीति, महिला नीति, वन नीति आदि के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो कब लागू हुई थी, पहली बार कब लागू हुई थी, वो सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि उसे सुधार कर आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाया जा सके। तो राजस्थान की प्रमुख नीतियों से जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार देखने को मिलते हैं। तो आज हम 2019 से लेकर 2021 तक जो भी प्रमुख नीतियां जारी की गई थी उन सभी को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। तो राजस्थान की प्रमुख नीतियों की बात की जाए तो पहली बार बात करते हैं राजस्थान राज्य महिला नीति के बारे में। तो राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 में 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कस्तूरबा जयंती के अवसर पर राजस्थान में राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राज्य महिला नीति कब जारी की गई। तो 11 अप्रैल 2021 को राजस्थान में राज्य महिला नीति जारी की गई थी। तो इस नीति में राज्य महिला नीति एवं बालिका नीति 2013 को एकीकृत किया गया है। इसका निर्माण सतत विकास लक्ष्य 2030 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो वहीं अगर बात की जाए तो राजस्थान की जो राज्य महिला नीति, प्रथम महिला नीति कब जारी की गई थी, तो 8 मार्च सन 2000 को राज्य महिला नीति जारी की गई थी। पहली राज्य महिला नीति जारी की गई। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद राजस्थान राज्य खनिज नीति तो 2021 में प्रस्तावित है, अभी ये जारी नहीं की गई है। इसका निर्माण करने के लिए, नई खनिज नीति तैयार करने के लिए एनके कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। साल 2021 की जो खनिज नीति होगी वो छठी खनिज नीति होगी। इससे पहले 5 खनिज नीतियां जारी की जा चुकी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। छठी खनिज नीति 2021 में जारी की जाएगी। इससे पहले 5 खनिज नीतियां हैं वो राजस्थान में जारी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले वाली जो खनिज नीति है वो 5 जून 2015 को राज्य खनिज नीति 2015 में जारी की गई थी, और यह जारी की गई थी उस समय की जो वसुंधरा राज्य सरकार की ओर से राज्य खनिज नीति को जारी किया था। इसके अलावा जो राजस्थान की प्रथम खनिज नीति है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान की जो प्रथम खनिज नीति है वो 1978 में उस समय की भैरों सिंह शेखावत सरकार के दौरान जारी किया गया था। तो सभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। उसके अलावा जो राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्य संयम नीति, तो राजस्थान राज्य आबकारी नीति भी जारी की गई है। इसको आपको बता दें कि राजस्थान की जो आबकारी नीति है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू हुई है राजस्थान में। इसके अनुसार जो आबकारी विभाग में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। शराब की दुकानों में अब बोली के आधार पर आवंटन किया जाएगा। लॉटरी व्यवस्था को समाप्त किया गया है। जो बियर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी में 10% की कमी की गई है। बियर के मूल्य में 30 से 35 रुपए तक की वृद्धि की गई है। तो राजस्थान राज्य आबकारी नीति है वो 1 अप्रैल से राजस्थान में लागू की गई है। इसके अलावा राजस्थान में राजस्थान मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी एम सैंड पॉलिसी को भी लॉन्च किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो राजस्थान मैन्युफैक्चर्ड सैंड यानी एम सैंड नीति 25 जनवरी 2021 को लागू है, इंपॉर्टेंट है। इसके लागू हो जाने से एम सैंड को उद्योग का दर्जा मिल गया है। बजरी का एम सैंड एक बजरी का प्राकृतिक विकल्प माना जा रहा है। बजरी के अवैध खनन को रोकने के लिए यह नीति सहायक सिद्ध हो सकेगी। उसके अलावा जो राजस्थान पर्यटन नीति की बात की जाए तो राजस्थान पर्यटन नीति है वो 1 सितंबर 2020 से राजस्थान में लागू हो गई है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में नई पर्यटन नीति को लागू किया गया था, नए पर्यटन सत्र के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने साल 2001 में अपनी पर्यटन नीति जारी की थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पर्यटन नीति जारी की थी। तो राजस्थान में 27 सितंबर सन 2001 में सबसे पहले पर्यटन नीति है वो राजस्थान में लागू की गई थी। भारत में अगर बात की जाए तो भारत में पर्यटन नीति की घोषणा 23 अक्टूबर 2002 में की गई थी। पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा देने वाला राजस्थान पहला राज्य है। साल 2004-05 में पर्यटन को जन उद्योग का दर्जा दिया गया था।
वहीं अगर इससे पहले बात की जाए तो इससे पहले वसुंधरा राजे सरकार द्वारा 5 जून 2015 को राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2015 को जारी किया गया था। राजस्थान में जो इकोनॉमी में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो पर्यटन से रहता है। तो डेट वो इम्पोर्टेंट हो न हो, जबकि आपको ईयर इम्पोर्टेंट है, जो सन है वो याद रखना है। जैसे 2002 में आपको 2001 में राजस्थान में पर्यटन नीति पहली बार घोषित की गई थी, तो आप साल को जरूर याद रख सकते हैं। इसके अलावा महीना भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। बाकी साल वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार देखने को मिल जाते हैं, कब लागू की गई थी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य वन नीति, तो इम्पोर्टेंट है, अभी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की नई वन नीति लागू किए जाने की घोषणा की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से 18 फरवरी 2010 में पहली राज्य वन नीति घोषित की गई थी। तो 2010 में यहाँ से भी कई बार इसमें मैंने काफी बार इसको देखा था, तो कहीं पर 8 फरवरी लिखा है, कहीं पर 18 फरवरी लिखा है। तो फरवरी 2010 मान सकते हैं कि राजस्थान में राज्य वन नीति को घोषित किया गया था। तो डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर वन नीति है वो घोषित की गई थी। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान राज्य सिलिकोसिस नीति की, तो ये इंपॉर्टेंट है, कब लागू हुई आप जरूर ध्यान में रखिएगा। 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान में राज्य सिलिकोसिस नीति जारी की गई थी। तो राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहां पर सिलिकोसिस नीति जारी की गई है। पहला राज्य कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला राज्य हरियाणा के बाद राजस्थान दूसरा राज्य बना था जहां पर सिलिकोसिस नीति जारी की गई थी। सिलिकोसिस मुख्यतः रोग होता है जो खनन के क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को होता है। सिलिकोसिस पीड़ित मजदूरों को इस नीति के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। तो राजस्थान सरकार की ओर से 3 अक्टूबर 2019 को राज्य सिलिकोसिस नीति जारी की गई थी। इसके अलावा राजस्थान सौर ऊर्जा नीति की अगर बात की जाए तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति जो 18 दिसंबर 2019 में राजस्थान में लागू हो गई है। तो यह इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार के जो कार्यकाल की के दौरान जो पहली वर्षगांठ के दौरान इसको लागू किया गया था, राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा नीति 2019, जिसके तहत साल 2024-25 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 30,000 मेगावाट तक का सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था। राज्य में अगर प्रथम सौर ऊर्जा नीति की बात की जाए तो 13 अप्रैल 2011 को राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति, पहली सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। तो सौर ऊर्जा नीति घोषित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य उस समय बना था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी काफी बार। इसके बाद अगर बात की जाए तो राजस्थान पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019, इस नीति को भी 18 दिसंबर 2019 से ही लागू किया गया था। इसके तहत साल 2024-25 तक पवन ऊर्जा का जो उत्पादन का लक्ष्य 4000 मेगावाट रखा गया है। वहीं बात अगर की जाए तो पवन ऊर्जा नीति है वो राजस्थान में 2012 में भी लागू की गई थी। तो 2012 में इसको लागू किया गया था पवन ऊर्जा नीति को 28 जुलाई 2012 को पहली बार। उसके अलावा राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति, तो ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति सितंबर 2013 में दूसरी नई राज्य सड़क विकास नीति घोषित की गई थी। पहली बार कब किया गया था, तो पहली बार राज्य सड़क विकास नीति है वो दिसंबर 1994 में इसको लागू किया गया था। और राजस्थान सड़क नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य उस समय बना था राजस्थान। तो सितंबर 2013 में नई सड़क विकास नीति है वो घोषित की गई थी जो नवीनतम है। उसके अलावा अगर बात की जाए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति की, तो राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019 से इसको लागू किया गया। ये 5वीं राजस्थान औद्योगिक विकास नीति है जो राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से लागू किया गया है। और आपको बता दें कि जो प्रथम राजस्थान औद्योगिक विकास नीति है ये कब लागू की गई थी, तो 24 जून 1978 को राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक विकास नीति है वो लागू की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उसके अलावा राजस्थान की नवीनतम मार्बल नीति एवं ग्रेनाइट नीति, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में प्रथम मार्बल नीति की घोषणा अक्टूबर 1994 में तथा प्रथम ग्रेनाइट नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। तो उस समय जो मार्बल नीति 1994 में अक्टूबर में और ग्रेनाइट नीति 1991 में घोषित की गई थी। वहीं राजस्थान की जो नवीनतम मार्बल एवं ग्रेनाइट नीति है वो 8 जनवरी 2002 को घोषित की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, 8 जनवरी 2002 को राजस्थान की जो वर्तमान में नवीनतम मार्बल एवं ग्रेनाइट नीति की घोषणा की गई थी।
उसके अलावा राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, ये राजस्थान सरकार की ओर से 18 दिसंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था। कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति को पहली कृषि नीति 2013 में लॉन्च की गई थी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो राजस्थान में नई इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 ये प्रस्तावित है, इसको बनाया जाएगा। राजस्थान की जो नई इको टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया जाएगा राजस्थान में, इसके तहत इसको और अधिक प्रभावी बनाकर इसको राजस्थान में लागू किया जाएगा इको टूरिज्म पॉलिसी, जिसके तहत आपको बता दी कि इस नई नीति में ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, हाइकिंग, बोटिंग, ओवरनाइट कैंपिंग, सफारी, साइकिलिंग सहित पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण के क्षेत्र में अनुकूल गतिविधियों को शामिल करने के लिए पारिस्थितिकी से संबंधित इस इको टूरिज्म पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा, जो पर्यटन हेतु भी काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी राजस्थान में। और जो प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी है वो साल 2010 में लागू की गई थी और राजस्थान है वो भारत का पहला राज्य बना था इस पॉलिसी को लागू करने वाला। उसके अलावा राजस्थान बायोटेक नीति 2015 में, तो बात की जाए जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान में एक प्रतिष्ठित स्थिति बनाने के लिए सरकार की ओर से 2015 में सितंबर माह में राजस्थान बायोटेक नीति की घोषणा की थी। जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए निवेश एवं रोजगार सृजन के लिए इसको लागू किया था। तो प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी काउंसिल का भी गठन उस समय किया गया था। तो साल 2015 में राजस्थान बायोटेक नीति लागू की गई थी। उसके अलावा राजस्थान की जो नई बायोमास नीति 26 फरवरी 2010 में लागू की गई थी, तो इम्पोर्टेंट है, 26 फरवरी 2010 में राजस्थान में नई बायोमास नीति लागू की गई थी। राजस्थान राज्य पशुधन एवं डेयरी विकास नीति, इसको 2019 में लागू किया गया है। उसके अलावा राजस्थान राज्य बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, ये भी 2019 में लागू की गई थी। राजस्थान पर्यावरण नीति, ये भी 2010 में लागू की गई थी। पर्यावरण नीति बनाने वाला राजस्थान है वो भारत का पहला राज्य भी बना था। तो राजस्थान की जो जल नीति की अगर बात की जाए तो 15 फरवरी 2010 को राजस्थान में पहली जल नीति के रूप में मंजूरी प्रदान की गई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो का जो सोर्सेज है वो अलग अलग बुक्स और गूगल पर सर्च करके इनके बारे में लिखा गया है। उम्मीद करते हैं आपको सही जानकारी पहुंची होगी। फिर भी अगर कोई आपके पास डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।